नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद मेमोरियल धर्मार्थ INENT हॉस्पिटल। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम स्वामी जी के मध्य है और इनके विचारों को और इनकी प्रेरणा तक को हम लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे। आइए सर से मुलाकात करके जानते हैं कि जैसे कुटिया वाले के नाम से ये हॉस्पिटल फेमस है, लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। धर्मार्थ के कार्य शुरू से इस ट्रस्ट ने किए हैं और लोगों को अपनी सेवाएं दी हैं। आइए स्वामी जी से बातचीत करके जानते हैं किस तरह यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है, क्या यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, किस तरह का डॉक्टर मैनेजमेंट है, जो यहाँ का स्टाफ है वो किस तरह पेशेंट्स को अपनी सेवाएं देता है, अपना सहयोग देता है। आइए मुलाकात करके अधिक जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं महात्मा दिव्यानंद यहाँ का एक छोटा सा सेवादार हूँ इस आश्रम में। और ये हॉस्पिटल 1993 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से ही ये चैरिटी के रूप में ही चल रहा है। जिस काम का प्राइवेट हॉस्पिटल में 200 रुपये की पर्ची से काम होता है वो यहाँ 20 रुपये में होता है और पूरे टेस्ट उसी के अंदर होते हैं। और जो हमारे ऑपरेशन के चार्जिंग हैं वो भी हमारे 25-30% 40% ही हैं बाज़ार के हिसाब से। और लगता है जब हमें कि कोई बहुत ही ज़रूरतमंद है तो उसके लिए हम सोचते हैं कि और कम किया जाए या उसको फ्री भी किया जाए। ये हमारे महाराज जी का आदेश है तो हम हमेशा उस आदेश की पालना करते हैं। और दिख जाता है जो गरीब है वो गरीब होता है, तभी कोई कहता है, ऐसे तो क्यों कोई कहेगा जी। तो ये संस्था जो है ये साधु संतों की संस्था है, इसमें कोई भी गृहस्थी व्यक्ति कोई दखलंदाजी नहीं करता। और जितना भी यहाँ पर आता है वो सब धर्म के कार्य में ही लगाया जाता है। और जो पेशेंट भी यहाँ रुकते हैं उनके लंगर की व्यवस्था भी कुटिया पर की जाती है, उनके रहने का प्रबंध किया जाता है, हर तरह से उसको सुविधा दी जाती है। अब तो गवर्नमेंट ने कैंप बंद कर दिए, पहले हम साल में कैंप भी लगाया करते थे और लगभग हमारा टारगेट होता था कि 300 से लेकर 400 ऑपरेशन हम उस दिन फ्री करें जी। लेकिन अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक जिस तरह से कोरोना की वजह से ये सारा मतलब कि कार्य एकदम रोक दिया गया प्रशासन के हिसाब से, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, तो आगे भी सर इसको जारी रखा जाएगा जैसे भी समय ठीक आएगा सर? नहीं, हम पूरी हिदायत के साथ काम कर रहे हैं जी। किसी को भी बिना मास्क के साथ हम डॉक्टर के पास नहीं जाने देते और कोशिश करते हैं कि एक ही पेशेंट एक समय के अंदर डॉक्टर के पास जाए ताकि उसका भी उसमें लाभ है, हमारा तो है ही जी। उसका भी लाभ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है जी। तो सर जैसे आपने बताया चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट को चलाने के लिए या किसी भी तरह का संस्थान हो इतने बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए उसको वित्तीय सहायता की अवश्य आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय संसाधन के बिना किसी भी चीज को स्ट्रक्चर को चलाना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए कैसे आप सहयोग ले पाते हैं लोगों का या कैसे रहता है इसको? इसके लिए मेरे गुरुदेव की कृपा से हमारे बहुत से भगत हैं जी, जो हमें मंथली डोनेशन भी देते हैं जी। और हमारा भरपूर सहयोग करते हैं जी। और कुछ यहाँ भी हमें लोग दे जाते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आती जी, इसी तरह की जी जी। तो सर जैसे आइज का है, यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट है और ENT का है, तो आइज के किस तरह के ऑपरेशंस यहाँ पर, जैसे सफेद मोतिया या काला मोतिया, उस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर मतलब यहाँ पर सफेद मोतिया, काला मोतिया, नखूना इत्यादि के ऑपरेशन होते हैं। पर्दे का इलाज सिर्फ हम चेकअप करते हैं, इलाज हम जो है हम PGI चंडीगढ़ प्रेफर करते हैं जी जी जी। तो सर ENT जैसे कि इसमें तीनों स्तर आ जाते हैं, नाक, कान और गला, तो इसका भी जैसे यहाँ पर व्यवस्था अवेलेबल है, यहाँ पर इलाज आपके इसमें ट्रस्ट में दिया जाता है लोगों को। तो सर थोड़ा सा आप हमें बताएं, जैसे कोरोना 2020 में हमारे देश में आया, तो देश में आने के बाद सर 2021 में इसकी वैक्सीन भी आ गई है, तो इसकी जैसे शुरुआत कही गई थी कि खांसी, गले में खराश वगैरह इससे शुरुआत हुई, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे कि लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें और इस महामारी से बचे रहें? ये तो बिल्कुल ठीक है कि उनको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ तक रखेगी और हम भी कहाँ तक कह सकेंगे। ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हमें मास्क वगैरह और जो भी ज़रूरी चीज़ें गाइडलाइन के मुताबिक उसको हमें
फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी बचें और औरों को भी बचाएं। जी, तो सर जानना चाहूंगी आपके यहाँ पे स्टाफ है जो, या जो भी यहाँ की मैन पावर है, उनका सबका वैक्सीनेशन हो चुका सर? हाँ, वो सबका नाम लिखा हुआ है जी। तो एक्चुअली हमारा एक भंडारा है, तो उस भंडारे के बाद हम सबका करवाएंगे। जी जी, तो हमारे चैनल की भी शुभकामना सर आपके साथ है। आपका ट्रस्ट दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, और आप यूं ही जो सामाजिक कार्य किया हुआ, आपने एक बीड़ा उठाया सामाजिक कार्य को करते हुए, अपने गुरुजी से प्रेरणा लेते हुए इसे ऐसे ही जारी रखें। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन पवन के साथ। आगे भी लाइव और खास मुलाकात में जो भी धर्मार्थ से जुड़े हुए लोग हैं, जो सहयोग देते हैं, सहायता करते हैं लोगों को, और एक कड़ी का कार्य करते हैं कि उन तक चिकित्सा सेवाएं पहुंच सके, इस कड़ी को, इस मूलभूत जरूरतों की खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।